अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आप लोग के ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप रमज़ान में शिफ्टिंग और कुकिंग ये सब कैसे मैनेज कर रही हैं। तो आज का ये जो व्लॉग है ना, ये सहरी से लेके इफ्तार तक का मेरा पूरा रूटीन व्लॉग रहेगा। और अभी जो है ना वो सहरी का टाइम है। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट्स के ना क्यूब्स बना के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। असल में हस्बैंड जो है ना वो हरीरा पीते हैं सुबह में, तो बस घी में लौंग डाल के ये क्यूब मैं डाल देती हूँ। जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा ना वो क्यूब, तब मैं उसमें दूध डाल के दे दूँगी। और यहाँ स्टीमर में मैंने गुजिया चढ़ाई हूँ कीमे की। इसको जो है ना मैं रात में ही बना के इस तरह से रख देती हूँ और सुबह में बस केटल में पानी गर्म करके डालना होता है, तो 10 मिनट में स्टीम होके रेडी हो जाती है। और गुजिया की रेसिपी का जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। पहले भी मैंने 2 बार शेयर करी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हमारे घर में ना जो है ना सहरी में कोई ऐसे रोटी पराठा ये सब नहीं खाना प्रेफर करता है। एक्चुअली किसी से कुछ खाया ही नहीं जाता है, लेकिन ये सब जो आप देख रहे हैं ना सब लोग ज़बरदस्ती खाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना, बिना खाए कैसे रोज़ा रहेंगे। तो बस ये अफ़ान है ना, उसको हम लोग ज़बरदस्ती हाफ़ फ्राई अंडा खिलाते हैं, वरना वो ये भी खाने के लिए रेडी नहीं होता है। तो यहाँ मैंने उसका हाफ़ फ्राई एग डाल दी हूँ और उसके अंडे की जो जर्दी है ना वो बिल्कुल फूटनी नहीं चाहिए, ऐसा उसका इंस्ट्रक्शन है। तो मेरी सहरी यहाँ ऑलमोस्ट रेडी है और हस्बैंड जो है ना वो एक एक करके बच्चों को उठा रहे हैं। इन लोगों को सुबह में उठाना 4:30 बजे एक बहुत बड़ा टास्क होता है। ऊपर से उतरते हैं तो बाहर जाके सो जाते हैं। ये देखिए अफ़ान को। सहरी हो या ब्रेकफास्ट, कड़क पाव के बिना गुजारा ही नहीं हमारे घर में। तो मैं, फलक और हस्बैंड, हम तीनों लोग जो है ना एक एक कड़क पाव चाय के साथ खाते हैं। और जब हम लोग तरावी पढ़ के आ रहे होते हैं रात में, तभी हम लोग ले आते हैं, क्योंकि इतने सुबह ज़ईम कैसे जाएगा लेने के लिए। फलक का बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो वो है ना देर तक जगती रहती है, पढ़ती रहती है। तो सुबह में ना किसी की भी नींद नहीं पूरी होती है, तो सब लोग जो है मुंह बंद करके खाली खाते रहते हैं। कोई सहरी में किसी से बात नहीं करता है। नेक्स्ट डे अफ्तार में क्या बनना है ये मैं रात में ही डिसाइड कर लेती हूँ। तो फजर की नमाज़ पढ़ के जो भी भिगाने वाला काम है, सोख करने वाला, वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने मूंग की दाल भिगाई हूँ और इसकी जो है ना आज मैं बहुत अच्छी सी एक रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ पे चना भी भिगा दी हूँ और जैसे जैसे रमज़ान गुजरेगा ना चना की क्वांटिटी भी कम होती जाएगी। इधर चावल भिगाई हूँ, इसकी भी एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पे मूंग दाल है। फजर की नमाज़ पढ़ के घर के जितने लोग हैं ना मेरे अलावा, वो सब सो जाते हैं और मैं ना इसी तरह घड़ी देखती रहती हूँ। 5:30 बज रहा है, फिर 6 बज रहा है, तो फाइनली 6 बजे जो है मैं उठती हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम होता है। तो सबसे पहले जो है ना वो फलक जाती है। जिस दिन फलक का बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो उस दिन पहले मैं फ़लक को उठाती हूँ। तो आज फ़लक का मैथ्स पेपर है, तो मैं वही रूम में आई थी देखने के लिए कि उठी कि नहीं। और ये देखिए गायब हैं बेड पर से। टेंशन से उसको नींद ही नहीं आती है, और इसीलिए ना सहरी के बाद मैं सोती नहीं हूँ कि अगर आँख लग गई तो कहीं बस न मिस हो जाए। सब हो गया। सबसे टफ पेपर है आज। नहीं मतलब इजी जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए टफ। 6:15 को फलक की बस आ जाती है। दुआ पढ़ लो। अल्लाह हाफ़िज़। 6:15 को फ़लक की बस जाती है और 7:15 पे अफ़ान और आरिस की बस आएगी। तो ये टाइमिंग जो है ना वो बहुत गड़बड़ है। एक ही साथ बच्चे जाते तो फिर इन लोग को भेज के मैं सो जाती। बहरहाल अब जो है मैं आ गई हूँ आरिस का टिफ़िन बनाने के लिए।
टिफ़िन का चक्कर तो इतना है नहीं किसी का, क्योंकि अफ़ान और फ़लक ये दोनों तो रोज़ा रहते हैं, बस आरिस को टिफ़िन देना है। तो मैं बहुत ज़्यादा ना झाम नहीं करती हूँ रमज़ान में, मतलब बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाती हूँ। जो भी थोड़ा बहुत बैटर बचा रहता है ना अफ्तार के टाइम का, उसी को मैं कुछ 3-5 करके दे देती हूँ। सुबह में ना पकाने का एकदम मन नहीं करता है, वैसे ही नींद नहीं पूरी होती है। तो ये जो है चिकन पफ़ का बैटर है, तो आरिस को ये बहुत अच्छा लगता है और बनाना भी बहुत इजी है। तो अक्सर मैं ना टिफ़िन में ये दे देती हूँ। रमज़ान के लिए यूएई के स्कूल्स के टाइमिंग जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। मेरे बच्चों का जो स्कूल है वो रमज़ान में 1 घंटा कम हो जाता है सुबह में, और आफ्टरनून में भी जो है ना वो जल्दी आ जाते हैं। तो 1:15 1:10 तक बच्चे घर आ जाते हैं। तो 2 ब्रेक नहीं होता है, 1 ही ब्रेक होता है। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा टिफ़िन देने का चक्कर भी नहीं है, फिर आरिस घर आके खाना खा लेता है। तो यहाँ पे देखिए उसका टिफ़िन बिल्कुल रेडी है। और ये जो पफ़ का बैटर है ना, ये मैं बना के एक बार जब रखती हूँ तो 2-3 दिन आराम से चल जाता है, और ये काफ़ी चीज़ी लगता है खाने में। और आजकल तो बच्चों को चीज़ वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे बस मैंने उसको सैंडविच दे दी हूँ टिफ़िन में। और आजकल उसका दिल आया है बार्नी केक पे, तो एक बार्नी केक जो है वो स्कूल में ज़रूर ले जाता है। तो यहाँ पे आरिस को रेडी करके मैं नीचे ले आई हूँ, और अफ़ान जो है ना वो तो एकदम नींद से झूल रहा होता है। एक तो सहरी में उठो, फिर 1 घंटे के बाद फिर स्कूल जाने के लिए उठो, तो नींद ही नहीं पूरी होती है। और यहाँ पे देखिए हल्की हल्की सी ना बारिश हो रही है, पता नहीं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि ऊपर पेड़ भी बहुत है ना, इसलिए इतना पता नहीं चल रहा है। जब हम इस घर में आए थे ना 6 साल पहले, तो ये सब फ्लावर्स जो आप देख रहे हैं कलरफुल, ये कुछ भी नहीं था, बस मिट्टी और पत्थर, यही 2 चीज़ थी। ये सब हम लोग ने लगाया है, हर 6 साल में ये इतना बड़ा हुआ है। तो जब हम नए घर जाएंगे तो इसमें से कुछ पेड़ जो हैं वो हम ले जाएंगे, जैसे कि लेमू और 1-2 और अब जा रही हूँ फाइनली मैं सोने। और अब जाके फाइनली मुझे थोड़ी सी नींद मिलती है। 7:30 बजे से 10 बजे तक मैं सोती हूँ, और हस्बैंड जो है ना वो वॉशरूम में हैं, फ्रेश हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर में ना हम जाएंगे अपने नए घर में, वहाँ पे कुछ काम है। फ़िलहाल जो है ना मैं यहाँ पे सब रूम्स वगैरह समेट लूँगी, ताकि आने के बाद सब उल्टा ना रहे। और रोज़ का मेरा यही रूटीन है कि उठने के बाद जो है ना वो उस घर में ले जाने के लिए जो भी कार्टन वगैरह पैक करना होता है, तो फिर मैं वो सब करती हूँ। और इस घर का भी ना साथ साथ समेटना होता है। जैसे कि आप ये कॉट देख रहे हैं ना, अब आरिस बड़ा हो गया, अब अफ़ान के साथ सोएगा दूसरे रूम में, तो ये कॉट जो है हम बेच देंगे। और ये बेडरूम सेट जो आप देख रहे हैं ये भी हम बेच देंगे डूबीज़ेल पे, सेकेंड हैंड मार्केट में। हमने नया बेड ऑर्डर किया है, और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ये जब हम शिफ्ट होंगे तो अपने साथ ही ले जाएंगे। अच्छा, फ़िलहाल जो है ना मैं किचन में आ गई हूँ, थोड़ी सी अफ्तार की तैयारी करके जाऊँगी, ताकि आने के बाद बहुत भारी ना पड़े। आज है ना अफ्तार में मैं चटपटे आलू बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए ना ये आलू जो है वो एकदम ठंडा होना चाहिए, गरम गरम आलू को मैरिनेट नहीं करना है। तो इसलिए मैं इसको अभी बॉईल कर दूँगी। तो इसको जो है मैंने धो दी हूँ, और इसका छिलका नहीं निकालना है। अगर जैसे बहुत पतला आलू का छिलका है तो वैसे ही चलेगा, नया आलू का छिलका अक्सर पतला ही होता है, तो ब्रश से रगड़ देंगे ना तो इनाफ रहता है। और इसको जो है एक आलू में से मैं 4 पीस में कट कर दूँगी। इस आलू को हमें सिर्फ़ और सिर्फ 80% गलाना है, 20% जो है इसमें अभी भी कसर रहनी चाहिए। तो बस कुकर में मैंने आलू डाल दी हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करी हूँ, और थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी। 3 से 4 प्रेशर देने के बाद इसकी स्टीम जो है ना वो मैं रिलीज़ कर दूँगी। इतने में आलू 80% गल जाएगा। जब तक आलू गल रहा है ना, तो दूसरे कुकर में मैंने डिनर के लिए मटन बिरयानी बनाने के लिए मटन भून दी हूँ। चावल जो है वो मैं इफ्तार के बाद ही लगाऊंगी, मटन बना रहेगा तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
और यहाँ देखिए आलू में 3 सीटी आ गई थी, तब मैं इसको स्ट्रेनर में डाल के ना फैला दूँगी ताकि ये ज़्यादा गले ना और ठंडा भी हो जाए। तो बस 80% हमें ये गलाना है और कम्प्लीटली ठंडा कर देना है। मटन गलने में 12 से 15 मिनट लगेगा। इतनी देर में यहाँ पे मैं कुरान पढ़ लेती हूँ। और अब हम आ गए हैं अपने नए वाले घर में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो मूविंग फॉर्म देना है? हाँ हाँ मैं दे देता हूँ। ये जो कम्युनिटी है ना ये अभी नई बनी है, तो विलास वगैरह तो बन गए हैं लेकिन कम्युनिटी सेंटर, पार्क, ये सब का काम थोड़ा सा बाकी है और सारे विलास हैंडओवर भी नहीं हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा खाली लग रहा है। जब सब आ जाएंगे रहने ना तो यहाँ भी बहुत चहल पहल होगी। ये कैमरा है। अच्छा। ये है। यहाँ पूरे विलास में जो है ना स्मार्ट होम फीचर्स दिए हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे आए थे लिविंग रूम और सारे बेडरूम की विंडोज़ का नाप वगैरह लेने के लिए, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे हम यहाँ शिफ्ट होने से पहले कर्टन्स लगवा लेंगे। इस वाले घर का जो लेआउट है ना वो डिफरेंट है जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था उससे। और यहाँ पे हस्बैंड मूव इन फॉर्म भर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब हमारी कार आएगी ना तो सिक्योरिटी वाला गेट पे रोकेगा नहीं। और यहाँ पे देखिए जो बड़े बड़े भगोने थे ना उस घर में जो यूज़ में अभी नहीं आ रहे थे, तो वो सब मैंने यहाँ भिजवा दी थी। और यहाँ पे ना सब कार्टन्स जो हम लोग पैक कर करके भेजें वो रखा है। तो एक बार ना इस घर की अच्छे से क्लीनिंग कराएंगे, उसके बाद हम सब सामान अपनी जगह पे रखेंगे। कितना भी नया घर है तो क्या क्लीनिंग तो करनी ही पड़ेगी। और देखिए ये किचन का लेआउट कितना अच्छा है, इतना बड़ा किचन है और इतने सारे कैबिनेट्स हैं माशाल्लाह। इस घर में भी जो सिंक है ना बर्तन धोने के लिए वो वहीं पे है, मतलब विंडो के पास। तो मेरे जो अभी जो घर जिसमें मैं रह रही हूँ वहाँ पे भी इसी तरह है, विंडो के पास सिंक। और इस घर में ना सिलेंडर का चक्कर ख़त्म, यहाँ पे पाइपलाइन दी हुई है गैस के लिए। ज़हीन से मैंने कहा कि तुम इस ड्रॉर का मेजरमेंट ले लो, तो वही मोबाइल में वो ले रहा है। मुझे ना किचन के कुछ सामान मंगवाने थे। फर्स्ट फ्लोर का लेआउट भी देखिए वैसे ही है जहाँ हम रह रहे हैं उसी तरह से। छोटी सी लॉबी है और चारों रूम जो है ना वो बिल्कुल आमने सामने है, नज़दीक में। कोई लंबा लंबा पैसेज, लंबी गली नहीं है। ये रूम तुम ले लिए? हाँ। बड़े जल्दी बालकनी वाला रूम कब्जा कर लिए। हाँ, ये मास्टर बेडरूम है और सिर्फ इस बेडरूम में देखिए इस तरह से ओपन कबर्ड दिया हुआ है, बाकी तो क्लोज्ड हैं। यहाँ पे वॉक इन क्लॉजेट टाइप बनाए हैं। और सबसे अच्छी बात इस रूम की मुझे ये लगी कि यहाँ पे जो हमारे रूम से बैल्कनी निकलती है ना, तो वो बैल्कनी अफ़ान और आरिस के रूम से कनेक्टेड है। ये अफ़ान आरिस का रूम है हमारे साइड वाला बिल्कुल। तो जब चाहे तो वो रूम खोल के हम यहाँ पे आ सकते हैं। और अब अफ़ान और आरिस ये दोनों साथ में ही सोएंगे। एक बार जब हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ना तो फिर मैं अच्छे से आपको पूरा होम टूर दूँगी। अभी तो इतना टाइम नहीं है, अफ्तार भी बनाना है घर जाके, तो बस जल्दी जल्दी से हम मेजरमेंट ले लेंगे। अच्छा, और ये देखिए चेरी ऑन टॉप जिसे कहते हैं ना, वो ये है। टॉप फ्लोर पे मतलब सेकंड फ्लोर पे इतना बड़ा टेरेस दिया हुआ है। यहाँ पे सिंक भी लगी हुई है, कैबिनेट्स हैं और इतना स्पेशियस है। ये हाफ़ कवर्ड है हाफ़ ओपन, तो पार्टी कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। स्टोर लाइट आ रही है, लाइट चल रही है, तो लाइट बंद करो। कहाँ से अंदर तो है पता नहीं। ठीक है, अंदर देख लो जी। आओगे जैसे यहाँ पे पावर नहीं है ना तो विंडो का नाप हमने ले लिया है और 1-2 दिन में वो आके यहाँ पे कर्टन लगा देगा। अब हम लोग ना घर आ गए हैं क्योंकि बच्चों के भी आने का टाइम हो गया है। तो जो चना मैंने भिगाई थी सहरी में वो फटाक से मैंने चढ़ा दी। अस्सलामुअलैकुम। ये क्या है सर पे? हैं? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। मेजरमेंट एक्सप्लोरर ऑन ड्यूटी। दिखाओ कैसे लग रहा है?
अब यहाँ पे ना आलू को मैं मैरिनेट कर दूँगी। ये चाट मसाला हाफ़ टी स्पून डाली हूँ, हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी, पापरिका पाउडर हाफ़ टी स्पून कलर के लिए, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स और तीखा वाला रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पे ना हाफ़ टी स्पून ही मैंने अजवाइन ली हूँ, इसको हाथ से मसल के डाल दूँगी। ये आधा किलो आलू का मेजरमेंट है। और ये मेरे पास खटाई रखी हुई है, ये मैं ससुराल से लेके आई थी, तो ये भी मैं हाफ़ टी स्पून डाल दूँगी। खटाई जो है ना वो ड्राई मैंगो पाउडर से बनती है, मतलब आम को सुखा के बनाते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप लेमू भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने सॉल्ट ऐड करी और फिर सरसों का तेल और सबसे एंड में कटी हुई धनिया की पत्ती डाल के इसको आप मिक्स कर दीजिए। देखिए कितना इजी मैरिनेशन है, सारे तो रेडीमेड मसाले हैं, सब उठा के खाली डाल देना है। और इसको बहुत देर मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी देर छोड़ देंगे, लेकिन ठंडा होने के बाद ही आलू को तभी मैरिनेट करिएगा। वालेकुम अस्सलाम। It went good for once. अच्छा था पेपर, इजी था। MCQ थोड़े ऐसे थे, बाकी सब आसान था। ऐसे ऐसे इसमें सारा मार्क्स चले जाएगा ना MCQ में। Well, MCQ इतना हार्ड बनाते हैं, I didn't even complete. अच्छा वो क्या बोलते हैं, कौन सा सेट मिला था? 3 और बाकी कोई बोल रहा था कौन सा सेट डिफिकल्ट है? नहीं, सब इजी था। वाह, स्टैंडर्ड का I think सेट 2 हार्ड था। सब मैम को बता दो, बड़ी खुश हो जाएंगी। No, what if she expects like high from me, like average? It's okay. अब कौन सा पेपर बाकी है? Computer, then I'm free. Computer में कौन पढ़ता है? And then you come with me in the kitchen, okay? No. हाँ, No. go. ड्रिंक के लिए ना आज मैं मैंगो मिल्क शेक बनाऊंगी। जब मैं गई थी ना ग्रॉसरी करने के लिए तो वहाँ पे इतने कंट्रीज़ के मैंगोज़ थे, तो हस्बैंड को मैंने फ़ोटो खींच के भेजी थी कि बताइए कौन सा लूँ, तो बोले कि यमन का तुम ले लो, तैमूर मैंगो। तो इसका मैंने आज पहली बार मैंगो मिल्क शेक बनाई और बहुत अच्छा टेस्ट था इस मैंगो का। जब भी आप कोई मिल्क शेक बनाएंगे ना तो उसमें 2 बड़े चम्मच वनीला आइसक्रीम का डाल दीजिएगा। देखिएगा टेस्ट एकदम बदल ही जाएगा और अच्छा हो जाता है। और मेरे बच्चों को ना मैंगो मिल्क शेक कुछ ज़्यादा पसंद भी है, तो मैंने सोचा कि लाओ, इस रमज़ान अभी तक बनाई नहीं थी, आज यही बना देती हूँ। इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। Among Us. I was a crewmate. मूंग की दाल जो भिगाई थी सहरी में, उसको मैंने छन्नी में डाल दी हूँ ताकि इसका पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। Amma, can I go to Sol's house for iftar? तो जो हम बनाए वो कौन खाएगा? I need it later. उतनी जगह रहेगी पेट में, Yeah. यहीं खाओ। क्या मंगा रही है उसकी अम्मी? Making food. अच्छा ठीक है, जाओ। Okay. अफ़ान बहुत ही जल्द यहाँ से चला जाएगा ना, तो आज उसके फ्रेंड्स लोग मिलके प्लान बनाए कि साथ में अफ्तार करते हैं। और यहाँ देखिए आज आपको फलक किचन में दिखेगी, इतने दिनों बाद, बल्कि मुझे तो ये 1 साल बाद किचन में दिख रही है। एक्चुअली जितने भी टफ़ पेपर्स थे ना वो सब ख़त्म हो गए हैं और बस अब एक लास्ट एग्ज़ाम बाकी है जो है कंप्यूटर, तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स है। वो आने के बाद सो गई थी और अब यही उठ के आई है, तो मैंने कहा तुम पफ़ भर दो। पहले भी ना रमज़ान में फ़लक ही ये पफ़ भरती थी, बहुत इजी होता है। और ये देखिए जो पफ़ पेस्ट्री की शीट्स होती हैं ना, इसको एक ही यूज़ किया करिए, क्योंकि ये फूल के इतनी बड़ी हो जाती है तो फिर बहुत हैवी हो जाएगा अगर हम लोग 2-2 पफ़ पेस्ट्री की शीट्स यूज़ करेंगे, तो इसलिए एक इनाफ होता है। इस तरह से ना दबा के साइड्स उसका सील कर देना है फोक से, और एक अंडा जो है वो फेंट के रखे रहते हैं तो ऊपर से वो ब्रश कर देंगे तो बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा बेक होने के बाद। मैरिनेटेड आलू को है ना गैस ऑन करके मैं मीडियम फ्लेम पे रख दूंगी। ये तो ऑलरेडी 80% गला हुआ है, तो 20% जो बाकी है ना वो अब हो जाएगा तवे पे, और साथ साथ सौंधा भी हो जाएगा। और यहाँ पे ओवन को भी प्री हीट करने के लिए रख दी थी, तो ये जो पफ पेस्ट्री शीट्स हैं इसको मैंने डाल दी हूँ इसमें। मूंग की दाल में से पानी अच्छी तरह निकल गया है, तो उसमें हरी मिर्ची और लहसुन डाल के मैंने पीस दी हूँ। और देखिए पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा ही इसको रखना है। फिर इसमें ज़ीरा डालना है, साबुत ज़ीरा, और कटी हुई पालक और नमक।
बस इसको मिक्स कर दीजिए। ये भजिया इतनी अच्छी बनती है ना, एकदम क्रिस्पी बनती है और बच्चों को ना बहुत बहुत पसंद आती है। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखिए कि मिर्चा और लहसुन थोड़ा इसमें ज़्यादा ही डालिएगा। तो आरिस भी खाता है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तीखा नहीं रखती हूँ, तो चटनी साथ में है ना, तो उस हिसाब से बैलेंस हो जाता है। और ये देखिए आलू जो है ये एकदम गल के रेडी है। बहुत अच्छा सा इसका जो है ना वो फ्लेवर आता है, थोड़ा सा खटाई की खटास, फिर मिर्चे की तिखास, इतना अच्छा लगता है। तो आप अपने हिसाब से ना एडजस्ट कर लीजिएगा सारे मसालों को। और यहाँ पे देखिए भजिया भी ऑलमोस्ट डन है। इसको ना पहले हाई फ्लेम पे से तलना स्टार्ट करिएगा और उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर लीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़ा लेट हो गए ज़ैन, आज देर तक थी क्या यूनिवर्सिटी? रोज़ा लग रहा है लगता है। कल है ना मैंने बटाटा वड़ा बनाई थी, तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाई थी। पता है कि अब जाना आना है, शिफ्टिंग है, तो फिर ना मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ तो 2 दिन के हिसाब से बनाती हूँ। इस तरह से ना थोड़ा पैकिंग भी हो जाती है और अफ्तार में भी थोड़ी आसानी होती है। तो थोड़े से वड़े जो हैं वो अभी मैं तल दूँगी। और ये अब हस्बैंड जो हैं वो तलने वाला काम ले लिए हैं, तो जो सब डिश आउट करना है वो मैं कर दूँगी। चलो और फाइनली इतनी भाग दौड़ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का इफ़्तार टेबल रेडी है। पफ और जलेबी, चना, वाटरमेलन कट के थे, फ्रूट चाट है और बस खजूर है, साथ में चटनी है और मैंगो मिल्क शेक, और ये वड़ा और भजिया और ये आलू। This is something new which you must try. I'll give it here. Okay. And then you must try this. आज ज़ईम को खुद ज़्यादा ही प्यास लग गई है। एक्चुअली जब ज़ईम यूनिवर्सिटी जाता है ना, तो उसको जो उसकी जो गाड़ी की पार्किंग है वो थोड़ी दूर है, तो वहाँ से ना उसको अच्छा खासा चल के जाना पड़ता है। तो इसलिए ना लगता है कि आज उसको रोज़ा लग गया है। और ये देखिए पफ पे कितना अच्छा कलर आया है। और हमारे घर में ना सबको बहुत पसंद है, इसलिए ये हर साल हमारे घर में बनता है। पिछले साल के वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा होगा चिकन पफ। एक चम्मच देना छोटा वाला। नहीं हो गया वहाँ। और बटाटा वड़ा भी ना रमज़ान में मैं ज़रूर बनाती हूँ। मुझे अपने मुंबई की बहुत याद आ जाती है बटाटा वड़ा देख के, ठेले पे जो बेचते थे। तो फिर ठीक है, आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।